हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जिस तरह से हम भागवत पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज का हमारा प्रसंग है श्री कृष्ण भगवान की भागवत की चर्चा करना बहुत ही सुगत लगता है और अच्छा लगता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो आज का हमारा प्रसंग है पूतना। भगवान कृष्ण ने पूतना का किस तरह से उद्धार किया। पूतना जैसी स्त्री को भी भगवान ने मुक्ति दी। तो जब पूतना कंस के कहने पर गोकुल आती है, भगवान का जन्म होता है और वो गोकुल के बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाकर मार देती है, उनकी हत्या करती है और अब आती है यशोदा के घर और बहुत सुंदर रूप बनाकर आती है। सब उसके रूप में मोहित हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि बाहर के आवरण को देखकर अंदर को पहचानना नहीं चाहिए, अंदर का आवरण पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। तो पूतना आकर यशोदा से कहती है कि लाला को मैं दूध पिलाना चाहती हूँ, उससे वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। यशोदा भोली भाली होती है, मान जाती है और वो कहती है जाओ तुम घर के काम कर लो। पूतना जैसे ही लाला को दूध पिलाने लगती है, तो जो लाला है वो जैसे ही दूध पीने लगता है आंखें बंद कर लेता है। इसके ऊपर बहुत संतों ने बहुत टिप्पणियाँ की हैं कि क्यों आंखें बंद करते हैं भगवान। वो जैसे ही दूध पीना शुरू करते हैं, धीरे 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 वो पूतना को बहुत दर्द होता है, वो कराहने लगती है। लेकिन जो पूतना है, लाला उसको कहाँ छोड़ने वाले थे। और इस तरह से पूतना अपना रूप छोड़कर राक्षसी रूप में आ जाती है और दूर जाकर गिरती है और वो मर जाती है। लाला उसका प्राण ले लेती है। इससे सारी गोपियाँ यशोदा से लड़ती हैं कि तुमने पूतना को ऐसी स्त्री के हवाले कैसे कर दिया, और शिक्षा देती हैं कि माँ को अपने बच्चे को किसी भी ऐसी उसी स्त्री को नहीं दे देना चाहिए, अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। यशोदा कहती है मेरा पहला बच्चा है, मुझे नॉलेज नहीं है, और वो मान जाती हैं कि उनकी गलती है। अब जो गोपियाँ हैं, जो ऋषि रूप में गोपियाँ बनी हुई हैं, वो लाला की नज़र उतारती हैं और ले जाती हैं गौशाला में। और एक गाय होती है जो लाला के बिना दर्शन किए खाना नहीं खाती, तो उसकी पूंछ से लाला की नज़र उतारती हैं, गोमूत्र से और गोबर से लाला को स्नान कराती हैं और लेकर आती हैं। और फिर यशोदा से कहती हैं कि जब तक लाला तुम्हारा दूध नहीं पिएगा हमें तसल्ली नहीं होगी कि लाला ठीक होगा। यशोदा लाला को दूध पिलाती है और भगवान कृष्ण दूध पीने लगते हैं, तो गोपियों को तसल्ली हो जाती है। उधर नंद बाबा वापस आते हैं शाम तक और फिर पूतना का दाह संस्कार किया जाता है। पूतना जो होती है उसका भगवान जो है उद्धार करते हैं। भगवान किसी का भी रखते नहीं हैं, हमेशा सबका भलाई करते हैं। इस तरह से जैसे राम अवतार में भगवान केकई का और कृष्ण अवतार में पूतना का करते हैं। स्त्री को कहते हैं कि भगवान मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे हमारे कर्म होते हैं कि भगवान उन्हें मुक्ति देते हैं। पूतना के प्रसंग आपने बहुत सुने होंगे। असली बात तो है ज्ञान की, कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि आफ्टर ऑल भगवान कहना क्या चाहते हैं। भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके भगवान शंकर को बुलाते हैं कि ये क्या, तुमने तो कहा था दही मक्खन खाऊंगा, यहाँ तो विष पीना पड़ रहा है, आ जाओ और विष तो तुम्हें पी लो। तो इस तरह से संतों ने बहुत कुछ समझाया है कि पूतना के साथ भगवान किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। पूतना ने भगवान को आके मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो काल है, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी कि कंस का काल जो है वो जन्म ले चुका है और कंस ही भेजता है पूतना को कि जाओ गोकुल में जितने भी बच्चे हुए हैं उनको मार डालो। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए, प्रभु से एक होना चाहिए। बाह्य सुंदरता पर क्या ध्यान देना। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा है, लोग अपने शरीर की ममीसा करते रहते हैं लेकिन अंदर से अच्छे नहीं होते हैं। हमें अपना अंदर बाहर एक से रखना चाहिए, भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए, भगवान के साथ एकाग्र होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ईश्वर के साथ आंखें मिला सकें, ईश्वर को अपने अंदर ले सकें। ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं, ईश्वर हमें भक्ति देते हैं, ईश्वर हमारा वो सब कार्य करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते।
और हम जो भी कृष्ण भक्त हैं आए दिन भगवान की लीलाओं में अपने उन चीज़ों को प्राप्त करते रहते हैं और सोचते हैं कि भगवान कितने अच्छे हैं, लाला कितने अच्छे हैं, उन्होंने बिना जाने ही मेरा ये काम कर दिया। तो पूतना का भी भगवान जो है एक राक्षसी का भी उद्धार करते हैं। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो सबके साथ समान रहते हैं, उनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता, वो तो हमेशा सबके साथ प्यार करते हैं। हमारी देरी होती है कि हम कितने कदम भगवान के आगे बढ़ाएं। जितने कदम हम भगवान के आगे बढ़ाते हैं उससे कहीं ज़्यादा कदम भगवान हमारे आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमारी भागवत चर्चा चलती रहेगी। आज का प्रसंग था पूतना का। आप लोग पूतना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि भागवत सुनते रहते हैं। पूतना का एक अर्थ है कि हमें अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, पुत्र हो जो अच्छा हो, और हमें अपने ईश्वर के साथ मिलन करना चाहिए, ईश्वर को पाना चाहिए, कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, और ईश्वर को पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना अंदर बाहर शुद्ध रखें और सबके प्रति प्यार, संभाव और स्नेह रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।